अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं यूनिवर्सिटी क्या पहन के जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ड्रेस दिखा देती हूँ। ये मैंने सिंपल प्रिंटेड शर्ट है, ये मैं पहनूंगी आज। और ये बहुत ही सिंपल सी शर्ट है और ये लॉन की शर्ट है। और ये कुछ इस तरह का इसका गला है, इस तरह की इसकी बैक साइड है। और इसके साथ मैं कैरी करूँगी ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र टाइप है। इसको मैं पहनूंगी बिल्कुल सिंपल है और ब्लैक इसके साथ दुपट्टा कैरी करूँगी। सबसे पहले जो है वो मेकअप वाली साइड पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे मैं अपने बाल पीछे पीछे करके और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छे तरीके से अप्लाई करना है कि जो आपकी स्किन है वो अगर ड्राई है, ऑयली है, जो भी है, लेकिन अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ करती हूँ और अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन, सनब्लॉक अप्लाई करने के अलावा आप लोगों ने बाहर नहीं जाना, क्योंकि अब आगे आ गई हैं गर्मियाँ, तो इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। और सनब्लॉक हमेशा हमेशा अप्लाई करने के बाद ही आप लोग बाहर जाया करो। तो डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें अप्लाई कर ली हैं अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि ये जो दोनों चीज़ें अच्छी तरह स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद जो है जो भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम आप लोग अप्लाई करती हैं, आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन इस तरीके से। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होगा तो वो अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होगा और फाउंडेशन जो है वो केकी केकी लगेगी। इसलिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। मेक श्योर कि जो भी आप बीबी क्रीम वगैरह जो भी ले रही हैं वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन में जो है ना ब्लेंड हुई हुई हो। ये जो केकी वाली फील्स हैं ये ना आए। ये तभी होगा जब आप अपनी स्किन केयर भी कर रही होंगी और अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगी। इधर मैंने अपनी स्किन से 2 शेड्स डार्कर जो है वो मैंने यहाँ पे अंडर आइज पे कंसीलर टाइप मैंने यहाँ पे लगाया है, ताकि मेरी जो जितने भी ब्लैक ब्लैक अंडर आई हुई हुई है वो इसके साथ कवर हो जाए। मैंने अगर लाइट लगाती ना तो वो मेरी स्किन को ग्रे कर देता, इस वजह से मैंने लाइट शेड यूज़ नहीं किया। जो स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क शेड है उसके साथ मैं इसको कवर कर लूँगी। और ये कुछ इस तरह का लग रहा था। इसके बाद मैं कंसीलर लूँगी और अपने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसके ऊपर लगा दूँगी। और इसको भी जो मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इस तरीके से मैंने इस कंसीलर को लगा लिया है। मेक श्योर कि आपकी जो बेस जो भी आप बना रही हो उसको लाइट रखो, कम क्वांटिटी रखो, बट उसको अच्छे तरीके से आपने अपनी स्किन में ब्लेंड करना है, एब्जॉर्ब करना है। ये ना हो कि आपका आधा दिन गुजरे और बाद में फाउंडेशन वगैरह जो भी बीबी क्रीम है वो उड़ छुड़ जाए और आपकी डार्क सर्कल्स दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाए, और ये सीन ना हो। इसलिए पहले ही जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में लेकिन अच्छे तरीके से ब्लेंड अच्छी तरह कर लें। और जहाँ जहाँ आपके स्किन जो है वो आपको लगता है पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको आप फोकस उसी पे करोगे डेली बेसिस पे, बस आपने वो कवर करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इसको स्पूली की हेल्प से ब्रश कर लेना है। इसके बाद आपने फिल करनी शुरू कर देनी है। मैं यहाँ पेंसिल से फिल कर रही हूँ, अगर आप पाउडर से फिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जिससे भी आप फिल करती हैं उससे आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकती हैं। आईब्रोज को फिल करना मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग निगलेक्ट ही करते हैं कि यार छोड़ो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फेस शेप को एकदम क्लियर कर देता है, आपके फीचर्स इन्हांस करता है बेसिकली। यहाँ पे देख लो मैंने आईब्रोज फिल कर ली हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रश लिया है और फेस पाउडर लिया है, और जो मैंने फाउंडेशन वगैरह अप्लाई की थी उसको मैं सेट कर लूँगी। और इस तरीके से मैं थोड़ा सा पाउडर लेके और इस तरह अपने फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पाउडर नहीं लगा रही। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप अपने पफ के साथ जो है वो उसको लगा सकती हैं। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं पाउडर बहुत ज़्यादा जो है वो अवॉइड करती हूँ। अब मैंने पाउडर अच्छे तरीके से अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लेना है और फेस पे भी। ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और यहाँ मैं अपने कपड़े कर लेती हूँ चेंज मैंने कर लिया है। चेंज मैंने इसलिए किया ताकि लिप शेड चूज़ करने में मुझे आसानी हो और मस्कारा भी मेरे कपड़ों पे अप्लाई ना हो जाए या मुझे वेट ना करना पड़े उसके ड्राई होने का। यहाँ पे मैंने जो है वो क्रीम ब्लश टाइप चीज़ ली है। आप लिपस्टिक, क्रीम ब्लश जो भी आपके पास पड़ा है वो आप ले सकती हैं। और इस तरीके से जो है वो अपने चीक्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगी आप। मैं इसी तरह से अप्लाई करती हूँ डेली बेसिस पे। या पीची कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, इस तरह के जो लाइट लाइट कलर्स हैं वो मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने दूसरी साइड पे भी लगाना
लगाना शुरू कर दिया है। ब्लश जो है वो अच्छे तरीके से लगाना है। क्रीम ब्लश का ये होगा ना कि वो उड़ेगा नहीं आपके फेस से। पाउडर ब्लश जो होगा वो थोड़ी देर बाद जो है वो गायब हो जाता है, तो ये गायब नहीं होगा इतनी जल्दी। क्रीम ब्लश लगाने के बाद अगर आप पाउडर ब्लश से इसको सेट भी कर देती हो ना, तो तब भी ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। टचअप अगर आप पूरा दिन गुजारती हैं तो आपको एक बार करना पड़ेगा ही, वो तो करना पड़ता ही है। खैर, इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ब्लश ऑन लगा लिया है। यहाँ पे लिप लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्राउनिश सा शेड है, ये भी लाइट सा शेड है। इसको मैं अपनी जो है वो लिप की शेप बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा मैं एक और लिप शेड यूज़ करूँगी, उसको मैं मिड में अपने लिप्स के लगा लूँगी। दोनों शेड्स को मिक्स करके मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और अपना एक शेड बना लेना है जो मेरे लिए गुड टू गो वाला हो। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिक्स करके और यहाँ पे अपने जो है वो लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। और इसका जो शेड है वो कुछ इस तरह का लग रहा था। आई होप कि आप लोगों को भी सही लग रहा हो, मुझे तो वैसे यही सही लग रहा था इस ड्रेस के साथ। अभी भी जो है वो मिसिंग मामलात हैं क्योंकि अभी मैंने मस्कारा नहीं लगाया हुआ। तो अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ मस्कारा, और मस्कारा मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है क्योंकि ये मेरी फेस की लुक को एकदम से चेंज कर देता है। वही ट्रिक है, वही चीज़ है, पहले डाउनवर्ड लगाना है और उसके बाद आप अपवर्ड लगाएंगी। तो मस्कारा इस तरह लगाने के फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वॉल्यूम है ना लैशेज़ पे वो आ जाएगा। खैर, मैंने इस तरह अभी मस्कारा अप्लाई किया। यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से आपने पूरा मस्कारा अप्लाई करना है ताकि आपको पता लगे कि मैंने एक साइड पे मस्कारा इस तरह अप्लाई किया। अब दोनों साइड्स पे आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कैसे मेरी जो आई है वो कितनी ओपन लग रही है, ठीक है। तो मस्कारा का यही फ़ायदा होता है कि आप लगाएंगी तो आपकी आई जो है वो एकदम ओपन सी लगेगी। अगर आप लोग लाइनर वगैरह लगाती हैं तो आप वो भी लगा सकती हैं। मैं लाइनर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद अपनी शक्ल पे, तो मैं उसको मिस करवाती हूँ। खैर, इसके बाद ये था थोड़ा मेकअप की लुक जो मैं आपको बाद में एंड पे भी दिखाऊंगी। और अब मैं इसमें लगाने लगी हूँ हाइलाइटर मुझे थोड़ी कमी लग रही थी उसकी, तो थोड़ा सा मैं हाइलाइटर लगा लेती हूँ। तो मैं अपनी नोज़ एरिया पे इस तरीके से हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और अपनी जो है वो चीक बोन पे मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। अब अपनी आईब्रो के नीचे भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपने पॉइंट्स ज़रा हाईलाइट करने हैं उस पे आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकती हैं, और ये भी आपकी स्किन टोन पे अच्छा लगता है। एक ग्लोई सा इफ़ेक्ट आता है और आपकी जो स्किन है वो बड़ी स्मूथ और अच्छी लगती है। खैर, यहाँ पे मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया है और ये कुछ इस तरह की लुक नज़र आ रही है। ज्वेलरी में जो है वो मैं कैरी करूँगी एक छोटा सा पेंडेंट, ये कुछ इस तरह का लग रहा है और इसमें भी ये ब्लैक स्टोन टाइप है, तो मुझे ये इसके साथ कैरी करना अच्छा लग रहा था और यहाँ पे मैंने इसको पहन लिया है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। खैर, मुझे तो ये सही लग रहा है। मुझे छोटे छोटे पेंडेंट टाइप जो है वो यूनिवर्सिटी में पहना पसंद है। और ये ब्रेसलेट है, ये मैंने वैसे कोशिश की थी कि मैं ख़ुद से पहन लूँ, लेकिन कोई आसपास था नहीं जिसको मैं कहती कि यार भाई साहब इसको बंद कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से मैंने इसको नहीं पहना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह का दिख रहा था, तो इसके साथ मैं खैर ये वाला ब्रेसलेट लूँगी। अगर आपने कानों में कुछ पहनना है तो आप पहन सकती हो, लेकिन मैं अगर गले में कुछ पहन रही हूँ तो मैं कानों में कुछ नहीं पहनती, अगर कानों में पहनती हूँ तो गले में कुछ नहीं पहनती, मेरा यही सीन है। खैर, ये इस तरह की जो है वो लुक लग रही थी। और अब मैं दुपट्टा ले रही हूँ, ब्लैक कलर का मैंने दुपट्टा लिया है इसके साथ, बिल्कुल सिंपल है। मेक श्योर कि अगर आपकी जो शर्ट है अगर वो प्रिंटेड हैं या एम्ब्रॉयडरी वाली हैं बहुत, उस पर कुछ इस तरह का, जिस तरह मेरी शर्ट पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हुई हुई हैं, तो मैंने सिंपल जो है वो ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक दुपट्टा कैरी किया है। हील्स मैंने पहनी है इस देसी आउटफिट के साथ क्योंकि मुझे हील्स जो हैं वो बहुत पसंद हैं। आप ब्लॉक हील भी पहन सकती हैं, खुस्सा भी पहन सकती हैं, लेकिन मेरी जो है ना हील्स के बिना सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये फुल लुक है, ये कुछ इस तरह का ड्रेस लग रहा था और ये कंप्लीट इसकी लुक है। इसके अलावा जो बैग है, मैंने ये ब्लैक बैग इसके साथ कैरी किया था, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है और ये इसकी कंप्लीट लुक है। इसके अलावा ये क्लोजली मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि मेकअप किस तरह का लग रहा है। इस तरह की ये कंप्लीट लुक थी और मुझे तो ये बड़ा अच्छा सिंपल सा लगता है कि मैं यही करके चली जाती हूँ। एनीवेज़, जो है मैंने आपको पूरी यूनिवर्सिटी की स्टेप बाय स्टेप लुक बता दी है कि मैं किस तरीके से चीज़ें को कैरी करती हूँ और मैं क्या क्या अप्लाई करके डेली बेसिस पे जाती हूँ। मेक श्योर कि आप चीज़ों को बैलेंस करके पहने और बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना पहने, तो आप भी डेली बेसिस पे अच्छी ही लगेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।